तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्लस हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार। आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे थे भैया एडमिशन पे ले आओ वीडियो, तो एडमिशन पे लेके आ गए हैं बढ़िया सी वीडियो। पर उससे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन भी समझेंगे कि भैया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ठीक है, चैप्टर ये कई में 3 होता है, कईयों में 4 होता है, कईयों में 5 होता है, तो कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब है कि भैया जब भी पार्टनर्स के रिलेशनशिप में चेंज आएगा, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, है ना, क्या आएगा, चेंज आएगा, तब हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको बोल देंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन भैया किस किस तरीके से हो सकता है, देखो ये भी समझ लेते हैं। तो एक होता है भैया कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, मान लो जैसे हमारे 3 पार्टनर थे, ठीक है, ए इज टू बी इज टू सी, और उनका रेशियो था 1:1:1, और वो कहते हैं नहीं भाई अब से हम A:B:3 का रेशियो रखेंगे, A 3:2:1। ठीक है, हम ये रखेंगे, तो ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग के बीच में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर आता है भैया एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन पे क्या होगा भैया कि ए बी सी 3 पार्टनर थे। ठीक है, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि भैया ए बी सी 3 पार्टनर थे 1:1:1 के लिए, और भैया डी पार्टनर एडमिट होता है। ठीक है, कहाँ भैया, पार्टनरशिप में। ठीक है, फिर आता है भैया तीसरा केस। तीसरा केस कहता है भैया क्या, रिटायरमेंट या भैया डेथ। तो रिटायरमेंट और डेथ में क्या फर्क होता है कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज वॉलेंट्री, कि वॉलेंट्री कोई भी रिटायरमेंट ले सकता है कि हाँ भाई मेरे को अब इस पार्टनरशिप का पार्ट नहीं रहना। और डेथ इज इनवॉलेंट्री, कभी भी हो सकती है किसी की भी, तो उस पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो उस केस में क्या होता है भैया कि ए बी सी पार्टनर थे, ठीक है, 1:1 पे। नाउ नाउ सी डाइज, सी डाइज आइदर और रिटायर्स। दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, बस अकाउंट्स जो यूज होंगे वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। तो ये अगर हो जा रहा है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो ये कुछ जगह होती है जहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसे कि ये मैंने बता दिया, एडमिशन पे, चेंज इन पीएसआर पे, रिटायरमेंट पे और डेथ पे। ठीक है, तो जब भी हमारा चेंज होगा पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अग्रीमेंट खाली पीएसआर से रिलेटेड नहीं होता, और भी कुछ हो रहा है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखो, अब मैं यहाँ पे पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, कई बुक्स में, मैं उस पर नहीं जा रहा क्योंकि वहां पे क्या है, पूरा वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये सब बता रखा है, जिसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो एडमिशन में हम पढ़ेंगे ही। ठीक है, कई और बहुत बार देखा गया है कि वो नहीं पूछते क्वेश्चन चेंज इन पीएसआर वाले उस चैप्टर से, डायरेक्टली एडमिशन से क्वेश्चन आ जाते, तो एडमिशन से हम सीधा समझेंगे। तो एडमिशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे भैया, एक तो न्यू पीएसआर निकालना सीखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद भैया वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन अकाउंट समझेंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये समझेंगे, और पार्टनर अकाउंट में एडजस्टमेंट कैसे होती है ये भी समझेंगे। अच्छा, जो पार्टनर आ रहा है एडमिशन, जिस नए पार्टनर का हो रहा है, जो कि यहाँ पे हमारा केस है, ठीक है, तो अब जब से डी आ रहा है, ठीक है, तो डी आ रहा है तो डी को क्या मिलेगा भैया, एक तो लॉस स्लैश प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट स्लैश लॉस मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा भैया, और क्या मिलेगा, और भैया राइट टू शेयर द फर्म्स एसेट। ठीक है, तो फर्म के एसेट भी शेयर करने को मिलेंगे, शेयर एसेट, ठीक है, ये मिलेगा। अब भैया न्यू पीएसआर कैसे निकालते हैं, इसके कुछ तरीके होते हैं। देखो बेसिक वाला मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, बट बट कई सारे केसेस होते हैं कि भैया इतने वाला शेयर ला रहा है, परसेंटेज में ला रहा है, इस ऐसे ला रहा है, वैसे ला रहा है। वो वाले जितने भी हमारे केसेस हैं उन सबको मैं समझाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना ही समझते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या।
तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बेसिकली क्या है कि भैया ए बी सी हमारे 3 पार्टनर थे, या ए और बी 2 पार्टनर थे, ठीक है, और वो ना अपने मस्त बैठे हुए थे। तो सी आता है उनके पास और सी कहता है यार मैं भी आपके साथ बिजनेस करूंगा, मैं भी आपकी पार्टनरशिप में जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन योर पार्टनरशिप, ठीक है। तो कहता है ठीक है भाई, ए और बी कहते हैं कि ठीक है। तो अब ये 1:1 में शेयर कर रहे होते हैं। सी कहता है कि भाई मैं तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो ए और बी कहते हैं ठीक है भाई बन जा, हमें क्या दिक्कत है, बन जा पार्टनर। तो कहता है ठीक है। तो सी कहता है कि भाई मैं एक तो 1/4 शेयर लूंगा, ठीक है, 1/4 शेयर लूंगा, ठीक है टोटल, और भाई एसेट तो मैं लूंगा ही। तो एसेट लेता नहीं है, मतलब शेयर करने के होते हैं कि ठीक है टेबल चेयर ऑफिस वगैरह वो एसेट्स में आते हैं, तो वो शेयर वगैरह यूज करने के सब चीजें, बिजनेस में पार्टिसिपेट करूंगा, बेसिकली वो चीज। तो कहता है ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 1:1 शेयर है, ठीक है। तो ये 1/4 कैसे ले सकता है, या तो ए से ले ले, या तो बी से ले ले, या तो ए प्लस बी से ले ले। तो अब हम खाली ए से ले खाली बी से ले, हम ये वाले केस नहीं ले रहे अभी, ये सारे केसेस अलग से समझाऊंगा अगली वीडियो में, जिसमें सारे केसेस समझेंगे, 9-10 केस होते हैं। बट अभी समझते हैं खाली ए प्लस बी वाला। तो 1/4 अगर केस है हमारा, दोनों से ले रहा है, दैट मीन्स 1/2 लेगा ए से, है ना, और भैया 1/2 लेगा, 1/8 लेगा, सॉरी 1/8 लेगा, ठीक है, 1/8 लेगा ए से, क्योंकि वो हाफ हो जाएगा ना, हाफ हाफ बांट देंगे, तो 1/4 अप इंटू 1/2 करेंगे, हाफ हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2, ठीक है। तो 1/8 लेगा ए से और 1/8 लेगा बी से। तो इन दैट केस जो पुराना था उसमें से नया माइनस कर देंगे, जैसे यहाँ पे लिख रहा है न्यू पार्टनर्स ओनली, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज डायरेक्टली गिवन, अगर दे रखा है न्यू पार्टनर शेयर अक्वायर्ड ओल्ड पार्टनर से स्टेटेड रेशियो, जैसे यहाँ हमारे में लग रहा है 1:1, तो ओल्ड शेयर माइनस शेयर सरेंडेड टू न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का नया शेयर आ जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं करना हमें, इधर इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। ए का कैसे निकलेगा भैया, 1/2 माइनस 1/8। अब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब ये होता है, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, समझाऊंगा, वो भी समझाऊंगा। 16 आ गया, 8-2, ठीक है, 8-2 हो गया, इधर जाएगा इधर जाएगा, 8-2 कितना होता है हमारा, 6/16। काटी पीटी मत करना, ठीक है, अभी रुक जाओ। फिर बी का कितना आएगा भैया, सेम आएगा, 1/2 माइनस 1/8 इज इक्वल टू, फिर से 8-2/16 इज इक्वल टू 6/16। और सी कितने शेयर के लिए आ रहा था भैया, 1/4 के लिए आ रहा था, क्योंकि अब इनका डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा भैया, 1/4/16 बन जाएगा। तो न्यू पी एस आर हमारी कितनी आ गई भैया, तीनों की मिला के, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, वी कैन से दिस इज 6:6:4, दैट इज इक्वल इनटू 3:3:2, ठीक है। ये हो गया हमारा मेन, ठीक है। अब वो भैया 1/8 बड़ा नहीं होता, डिनोमिनेटर बड़ा नहीं होता जितना नंबर नीचे ज्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारी आ गई नई पी एस आर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया, ओल्ड माइनस शेयर सैक्रिफाइस, ये किया है मैंने यहाँ पे, तो इस वजह से मेरी न्यू पे सर आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे हमने सिंपली डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन सा होता है भैया, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 1/4 को हमने बांटा है 1:1 में, है ना, हाफ हाफ किया है ना, तो हाफ हाफ क्या होता है, 1:1, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया यहाँ पे, 1:1। अब ये 2:1 होता तो मैं क्या करता, 1/4 को ए के लिए डिवाइड करता 2/3 से, और बी के लिए डिवाइड करता 1/2 से, ठीक है। तो ये भी एक चीज 1/3 से, ठीक है, तो ये भी एक चीज होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। अब सारे केसेस, जितने केसेस हैं हमारे पीएसआर को कैलकुलेट करने के, अलग अलग तरीके से शेयर दे रखा होता है सी का, मतलब जो एडमिशन हो रहा है जिस पार्टनर का, उस चीज को समझने के लिए, कई सारे केसेस होते हैं, उन सबको समझाऊंगा अगली वीडियो में, पूरा एक वन शॉट वीडियो होगा, ठीक है।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट में बनाना यार वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। आप लोग देख तो रहे हो वीडियोस, मैं देख रहा हूँ, बट यार आप बताते नहीं हो कमेंट में, तो प्लीज़ बताना मेरे को। सब्सक्राइब कर लो यार अगर पहली बार देख रहे हो चैनल, या जो भी वीडियो अगर देख रहे हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे